नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। और आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कवर करेंगे कवरेज रेशियोज। इसमें मेनली 4 टाइप के रेशियोज कवर होते हैं। पहला है फिक्स चार्जेज कवरेज रेशियो, सेकेंड इज डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, थर्ड इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और फोर्थ इज प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। इसके साथ ही हम EBITD, EBIT, EBT और EAT या सिंपली है PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी हम ये रेशियो निकालते हैं तब हमें कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती है, कुछ फिगर्स हमें निकालने पड़ते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के। नो अगर हम उन फिगर्स की बात करें तो कौन कौन से फिगर्स है, जैसे मैंने अभी बताया वो फिगर्स है EBITD यानी कि इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये 4 फिगर्स हमें यहाँ पे निकालनी पड़ती है, जो चारों ही फिगर अलग अलग फॉर्मूला में यूज होती है। नाउ अगर हम बात करें सबसे पहला कि ये किस तरीके से निकलती है, तो ये हमारे पास एक अर्निंग शीट दी हुई है। अगर आप इसे वन बाय वन इसे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर्टिकुलर्स और अमाउंट आ जाता है। सबसे पहले हम सारे रेवेन्यू को ले लेते हैं, जो भी हमारी रेवेन्यू है। उसके बाद हम उनमें से एक्सपेंसेज निकाल देते हैं। कौन कौन से? ऑल एक्सपेंसेज अगर मैं कहूँ निकाल देते हैं, केवल डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को छोड़ के हुए। ना अब कई लोगों के मन में डाउट होगा सिर्फ डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कई बार आप कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हो, कोई एसेट जो कि आपके मोर देन 1 ईयर यूज होने वाली है। जैसे आपने बड़ी सी प्लांट मशीनरी खरीदी जो आपके 20 साल यूज होने वाली है, तो ऐसे में आप उसको पूरा एक्सपेंडिचर नहीं मानोगे, बल्कि अगर आपने वो 20 साल यूज हो रही है तो आप क्या करोगे कि उसे 20 साल तक अमोर्टाइज करोगे, उसे टुकड़ों में 20 साल तक हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन, एक पार्ट उस एसेट का जो कि आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालेंगे, ये आप देख सकते हो कि हमने टोटल रेवेन्यू लिया और टोटल रेवेन्यू में से हम ऑल एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देंगे। बस 2 एक्सपेंडिचर को हम छोड़ देंगे। वो दोनों एक्सपेंडिचर क्या होंगे? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। इसीलिए कहते हैं अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। नाउ अब यहाँ पे जब हम इन सारी चीजों को निकालेंगे तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन लेस करके, इंटरेस्ट लेस करके, है ना, और यहाँ पे इस तरीके से ये आते रहेंगे फिगर्स। EBDIT में से डेप्रिसिएशन लेस किया, ऑफकोर्स डी हट जाएगा डेप्रिसिएशन का और EBIT बच जाएगा। और उसी तरीके से फिर EBT यानी कि जैसे ही हम इंटरेस्ट माइनस निकालेंगे तो EBT अर्निंग बिफोर टैक्स बच जाएगा, और जैसे हम टैक्स निकालेंगे वो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ना अब हम फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं जो हमारे रेशियोज के हैं। ये रेशियोज जो कवरेज रेशियोज है जो हम अभी आज देखने वाले हैं, ये हमें मेनली ये बताते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारा बिजनेस है उसके पास कितनी स्ट्रेंथ है अपने फिक्स लाइबिलिटी को पे करने की, पे ऑफ करने की। यानी अगर आज एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या इतना कमा पा रहा है जितनी उसकी इस साल की लाइबिलिटी बनती है, बस ये हमें देखना होता है। यानी कि जितना वो अर्निंग है, उसकी जो इस साल की अर्निंग है, क्या वो उसकी लाइबिलिटी का भुगतान भी कर पाएगी या नहीं। और अगर वो नहीं कर पाएगी तो हमें उसके ऊपर क्या करना है, आगे के फर्दर एक्शंस लेने। तो ये सारे कवरेज रेशियो ये बताते हैं। नाउ जब हम बात करें कि फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो की, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आता है EBITD यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन। यानी कि हमने ले लिया रेवेन्यू में से ऑल अदर एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, जो भी कैश एक्सपेंडिचर्स थे हमारे। उसके बाद हमने वहां पे डिवाइड बाई इंटरेस्ट लिया, क्योंकि इंटरेस्ट भी एक तरीके की फिक्स लाइबिलिटी है, प्लस इंस्टॉलमेंट जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट जा रही है वो लिया। ना यहाँ पे आपको ये समझना है कि इंस्टॉलमेंट को नेट ऑफ टैक्स करना है, यानी कि इसको ग्रॉस ऑफ फॉर्मूला लगाना है, इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। अब ऐसा हमने क्यों किया, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसा हम क्यों करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो अभी हम अगर देखे जाए तो ये जो हमारा पैसा है इसमें से अभी तक हमने टैक्स नहीं दिया है ऑफकोर्स, और इंस्टॉलमेंट हमारा कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारी एक तरीके से लाइबिलिटी है जिसका हम पेमेंट कर रहे हैं। तो जब हम इसका पेमेंट कर रहे हैं तो सरकार हमारे इस पेमेंट पे कोई टैक्स की डिडक्शन नहीं देगी। जब आप अगर टैक्स लो पढ़ोगे या आपने अगर पढ़ लिया होगा तो ऐसे में इन इंस्टॉलमेंट पे कोई किसी भी तरीके की टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती है। तो जब इन पे कोई किसी तरीके की टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि या तो यहाँ से टैक्स माइनस कर दीजिए या फिर इसको ग्रॉस अप कर दीजिए टैक्स के साथ। अब आप कहोगे कि सर इंटरेस्ट को ग्रॉस अप क्यों नहीं किया, क्योंकि इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स में और वहां पे जो है आपको ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनकम टैक्स में
जो है इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन इंस्टॉलमेंट की डिडक्शन आपको नहीं मिलती है, तो हमें इसे ग्रॉस अप करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला सिंपली हो गया क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड डिवाइड बाई इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, जो कि हमें ग्रॉस अप कर दिया जाएगा। नाउ या अगर हम बात करें कि इससे हमें क्या समझ में आता है, मतलब ये क्या बताता है, तो ये जो फॉर्मूला है ये बताता है कि आपके पास इतना पैसा आपने कमाया है या नहीं, कि आप इस साल की या इस पीरियड की जो फिक्स लायबिलिटी है, जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की फिक्स लायबिलिटी है, आप उसे पे ऑफ कर पाओगे या नहीं, ये फॉर्मूला ये बताता है। नाउ अब हम सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं, जो कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो। जैसे मैंने बताया था, या तो आप वहां से टैक्स हटा सकते हो, तो यहाँ पे सिंपली उस फॉर्मूले को ही मॉडिफाई किया गया है, और यहाँ पे ईएटी प्लस यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट। तो अगर आप इस फॉर्मूले को इतना बड़ा ना लिखना चाहो, और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि EBITD अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड माइनस जो आपका टैक्स बनता है, वो अगर आपने यहाँ से घटा दिया, तो ये जो बना ये फॉर्मूला भी यही है। यहाँ पर भी अब यहाँ इंस्टॉलमेंट को ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने टैक्स घटा दिया है, टैक्स का बर्डन हमने हटा दिया है। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे टैक्स का बर्डन हटा दिया है, तो हमें अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट को ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है। और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, यानी कि आपकी टोटल आपके पास कितनी कमाई है, जो कि आप दे सकते हो किसको, आपके जो डिबेंचर होल्डर्स है, जो आप जिससे आपने लोन लिया है, तो आप ये पूरा पैसा उनको दे सकते हो। ठीक है, आपके पास डेप्रिसिएशन, अब आप कहोगे सर डेप्रिसिएशन का पैसा कैसे दे सकते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऐसा है जो देखिए, अगर हम बात करें कि हम बिजनेस किस तरीके से करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, कुछ एसेट्स खरीदते हैं, और उन एसेट्स को खरीदने के लिए थोड़ा पैसा हम अपना लगाते हैं, और थोड़ा पैसा हम लोन लेके लगाते हैं। ना अब जो हम सिंपल बिजनेस करते हैं, वहां से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे कैश एक्सपेंडिचर है, कुछ हम इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं, जो भी हमारा केस जाने वाला है। लेकिन हमारे पास एक डेप्रिसिएशन आता है, ये डेप्रिसिएशन हम इन्हें पे कर सकते हैं। ये इनका रीपेमेंट की तरह ही हो गया, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट से अलग हो जा रहा है, लेकिन ये कैश एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि हमने कैश क्या है पहले से जो है खर्च कर दिया था एसेट को परचेज करने में। नाउ ये दो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गए। थर्ड फॉर्मूला कुछ नहीं है, वहां से जैसे हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये थर्ड फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप देखोगे तो EBIT, यहाँ से डेप्रिसिएशन हमने हटा दिया और यहाँ से इंस्टॉलमेंट हटा दिया। जैसे मैंने कहा था, जैसे मैंने अभी पिछले जो भी PPT है उसमें मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन का जो यूज है वो किस में हो जाता है, इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में हो जाता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इंस्टॉलमेंट हटा दिया डिनोमिनेटर से, और न्यूमिनेटर से ये हमने जो है डेप्रिसिएशन हटा दिया। तो जैसे हमने डेप्रिसिएशन हटाया, ये क्या गया, EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट। ये हम पहले वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं ना, जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला देखा, उसको हमने यहाँ पर मॉडिफाई किया है, और यहाँ पे हमने ये किया है। अब इसी फॉर्मूले को और मॉडिफाई करके हम आगे भी निकाल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। अब कहीं होगे दिमाग में आएगा कि सर आपने अभी बताया कि आप बिजनेस जो है वो करते हो दो चीजों से, या तो अपना पैसा होता है या फिर हम लोन लेके करते हैं। फिर सर ये प्रेफरेंस डिविडेंड ये अलग ही बला क्या आ गई, ये हमें समझ में नहीं आया। तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है कि जब आप अपना पैसा लगाते हो, तो इसमें दो तरीके के पैसे लगाने वाले होते हैं। एक जो कंप्लीट रिस्क लेते हैं, यानी उनको पैसा नहीं मिलेगा, पूरा पैसा डूब जाएगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक कुछ पार्शियल रिस्क लेते हैं, जिसे हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, जिनको जो हम शेयर्स अलॉट करते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। अब ये पार्टली रिस्क कैसे लेते हैं, ये बोलते हैं कि इन्हें पैसा पेमेंट करने से पहले हमें पैसा पेमेंट करना। जब भी आपकी कंपनी बंद हो, इन ऊपर वाले यानी कि जो इक्विटी शेयर्स है उन्हें पैसा पेमेंट करने से पहले हमें पेमेंट करना। और दूसरी बात ये बोलते हैं कि आप हमें ही सबसे पहले डिविडेंड देना। ठीक है, तो इन दो प्रेफरेंस मिलते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, और उनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो बोला जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। अब यहाँ ये जो फॉर्मूला है ये बताता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड वालों के पास उनको देने के लिए हमारे पास कितना अर्निंग है, अर्निंग का कितना गुना पैसा हमारे पास अवेलेबल है। तो नाउ जब हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला हो जाता है EAT, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स। जो कुछ भी बचा है हमारे पास, इंटरेस्ट दे दिया, डेप्रिसिएशन दे दिया, और नाउ टैक्स भी हमने दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचा है हमारे पास, वो पैसा कितना है, क्या वो डिविडेंड को देने में सफिशिएंट है या नहीं है। यानी अगर ये एक आ गया, दैट मीन हम सफिशिएंट, हमारे पास पैसा है प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के लिए। और अगर एक नहीं आया, यानी एक से कम आया, तो क्या होगा कि हमारे पास पूरा पैसा नहीं है। और वहीं अगर एक से ज्यादा आता है, दैट मीन्स हमारे पास ज्यादा पैसा है प्रेफरेंस डिविडेंड से भी ज्यादा,
तो हम क्या है फिर इक्विटी डिविडेंड दे सकते हैं या अपना फर्दर एक्सपेंड हमारे जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं ना। आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मुझे आगे और मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जहाँ जितना ज़्यादा हो सके, ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिल सके। और एट द एंड अगर आपकी इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे आसानी से देख पाए। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड डे, गुड बाय।